जो इस करीब इस क्षेत्र की गांव गलियों से निकलकर लाल किले तक पहुंचे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें कई बार आपकी तरह साथ में बैठकर सुना है। कारगिल हिल्स पर जहां पर हमारे सैनिक बंदूक लेकर लड़ रहे हैं, वहां जो 3-4 देश के महनी कवियों को जाने का अवसर मिला, उसमें से एक अवसर आदरणीय विनीत चौहान जी को मिला है। मैं ये मानता हूं कि उनके जीवन में जितनी भी उपलब्धियां हैं वो निश्चित रूप से उनके भाग्य में हैं, लेकिन उनके भाग्य में आपका प्रेम है, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद है, और आज वो कुम्हेर हम सबको लेकर आए हैं। मैं चाहता हूं बड़े भाई विनीत चौहान के लिए एक बार बड़ी तालियां बजा दीजिए। मैं उन्हें आपके बुला रहा हूं कि वे आए और इस कवि सम्मेलन के शिखर पर कलश रखकर इस कवि सम्मेलन को अगले वर्ष तक के लिए स्थगित करें। आदरणीय बड़े भाई विनीत चौहान। चेयरमैन साहब, फंसा तो कर रही थी आज तुमने। हम वो माइक जरा वो चल रहा होगा, वो वहाँ दे दो, वो ठीक चल रहा हो तो देखो है कछु। हेलो, हाँ ये ठीक, हटाओ। आज इकट्ठे तो खूब करे तुमने, ये लाल झंडी हरी झंडी। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। मैं सच मानना, ताली बजाए तो अब मेरे साथ खड़े हो जाए। मैं विनीत चौहान गियर बदल रहा है। मैं यदि आज दिल्ली और बंबई होता, मैं सुबह जाऊंगा बंबई, यहां से मेरी फ्लाइट है सीधी पटना के लिए। मैं दावा कर रहा हूं आपको, सुबह 4 बजे जब मैं एयरपोर्ट पहुंचूंगा तो दिल्ली के अंदर सफेद कुत्तों की चैन लिए हुए अधनंगी लड़कियां सड़कों पे दिखाई देंगी। अगली बात सच हो तो ताली बजाना, वरना चुप रहना। यह भी मैं दावा कर रहा हूं, जब सुबह मैं टैंगोर से अपनी कार के साथ निकलूंगा दिल्ली की तरफ, सेना के लिए कसरत करते हुए जवान कुम्हेर की सड़कों पर दिखाई देंगे। इसी का नाम हमारा कुम्हेर है। अब जरा साथ दे मेरे। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। क्या है कुम्हेर? मैं 2 लाइन तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूं। मैंने 35 साल तक हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर कविताएं नहीं पढ़ी हैं, लेकिन कुम्हेर की मिट्टी ने, डीग की मिट्टी ने मुझे तैयार किया है, तो मैं अपना कर्जा उतार करके जा रहा हूं। मैं आपके लिए 2 लाइन कह रहा हूं, बाकी ताली कैसे बजवानी वो मैं बता दूंगा आपको। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। क्या है कुम्हेर के जवान, क्या है यहां की मिट्टी? ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। और अब जरा ताली उठे, सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध लजा आए, ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी, देखो ताली बजाए तो ढंग से बजाए सर। अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अंतिम कवि बचाऊं तो जरा पूरे साथ उठे। और मेरे दोस्तों को मैं बता रहा था, अमरजीत सलूजा मेरे साथ पढ़ा है, ये डीग यहां से दूर नहीं है। कभी बजरंग टीटी कॉलेज में चले जाना, उस बोर्ड के ऊपर यदि एक ही नाम लिखा है अभी तक, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मैंने डीग में बजरंग टीटी कॉलेज से ही प्राप्त किया था। वाह! तो इस मिट्टी ने मुझे गौरव दिया है। 100 में से 100 नंबर लेने की आदत है मुझे, तो मुझे 100 नंबर की आदत को बनाए रखिएगा। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे? जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। पूनम जी ने, मेरी छोटी बहन चौहान ने बहुत अच्छे श्रृंगार के गीत पढ़े हैं। क्या बात है भैया। मैं ये सब नहीं पढ़ पाया। मैंने तो बचपन में लोरियां भी तलवारों की खनखनाहट में सुनी है। मैं क्यों नहीं लिख पाया? एक परिचय दे रहा हूं। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, ये सूरजमल जाट का इलाका है, जिसने दिल्ली के किवाड़ों पर ठोकर मार करके किले के दीवार उखाड़ लाया था। वो बादशाह छोटा आदमी नहीं था वो। यदि उसके वंशधर यहां बैठे हो तो विनीत चौहान कविता पढ़ रहा है। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन, रानी किशोरी इसी कुम्हेर की वंशावली में शामिल होती है। राजा सूरजमल जब जा रहे थे, डंडा लेकर के बैठ गई थी 13 साल की लड़की। कहले अपना खेल हटाओ। कहले क्या है? कहले राजा आ रहा है। कहले होगा राजा अपने घर का, ये खेल न मिटेगा। तब सूरजमल ने कहा ये कौन किशोरी है? उसने कहा वो यहाँ के किसान की बेटी है। उस किशोरी को रानी किशोरी का दर्जा दिया इसी सूरजमल ने आपके शहर में। क्या बात है भैया। ये इस मिट्टी की तासीर है। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, मैं अपने जीवन की अच्छी लाइन पढ़ रहा हूं सर, चाचा बैठे हैं।
अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम्ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। कहो फिर क्या इतने मारते काटते क्यों। मैं जैसलमेर गया, राजीव भैया एक उपलब्धि पिछले साल से इस साल मेरे जीवन में जुड़ गई है और आप घर के लोगों तो बांट रहा हूं। जैसलमेर जाना कभी बीएसएफ के कैंप के ऊपर, शशि भैया आपको भी शायद नहीं पता है, जैसलमेर में ऐसा माना जाता है पाकिस्तान ने जब गोले फेंके थे तो वहां पर गोले फटे नहीं थे रेत के अंदर। ये नए बच्चे जानते होंगे, गूगल पर सर्च करते हैं। अभी बीएसएफ के कैंप के ऊपर मेरी 2 लाइनें लिख दी गई हैं। मैं कोई सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास नहीं हूं, इतना बड़ा कवि नहीं हूं, लेकिन यदि मेरी लाइनें बीएसएफ के कैंप पर लिख दी गई है तो मुझे अब किसी पद्मश्री की जरूरत भी नहीं है। वाह। और वो लाइन क्या है, प्रेस के लोग बैठे हो, 2-2 कैमरे मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो लाइन मैं आपको बता रहा हूं। लोग कहने की धक्का मुक्की होती है चाइना के बॉर्डर के ऊपर। मैंने कहा ऐसा क्यों। कहने लगे चाइना के बॉर्डर पर सीमा रेखाएं ठीक नहीं है, पत्थर धरे हैं बस वहां पर। मैंने कहा 80 साल हो गए, बेटे मर गए हमारे, 2,500 हजार 3-3 हजार बेटे हर साल मरते हैं। राजनीति नक्शे खींचती है कागज के ऊपर। विनीत चौहान बता रहा है नक्शे कैसे खींचते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, या तो ताली बजाना मत, या ताली बजे तो फिर चाइना के बॉर्डर पर पहुंचे। सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से। मैं मंच का ध्यान चाहता हूं हमारे तमाम दोस्तों का, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ऐसी 2 लाइन मुझे और दे। सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। कह रहे खून क्यों छिड़कते हो। मैंने कहा जैसलमेर से पाकिस्तान दूर कितना है। कह रहे खून क्यों छिड़क रहे हो। चरमोत्कर्ष की पंक्ति सौंप रहा हूं, मेरा छोटा भाई। स्वागत भैया। मैंने 94 के अंदर लाल किले का संचालन किया था। उसके बाद यदि किसी सबसे कम उम्र के किसी बच्चे ने, लड़के ने लाल किले का संचालन किया है, ये सौभाग्य है कुमेर को कि आज वो हमारे समझ का संचालन कर रहा है। मेरी जब भैया से बात हो रही थी, कहने लगे संचालक जरा ढूंढ के लाना, कुम्हेर जरा टेढ़ी खेती है। आपको यदि पसंद आया हो भैया का संचालन तो जरा एक बार भैया के लिए भी ताली बजाए। लाल किले का संचालन करने वाला कवि आज आपके पास बैठा है। कहने लगे खून क्यों छिड़कते हो। मेरा उत्तर अच्छा लगे, इस भीड़ में 5 भी लोग पढ़े लिखे बैठे हो तो मैं उनका आशीर्वाद चाहता हूं। चिनगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं। चिनगारी के पास रहें। जैसलमेर से पाकिस्तान दूर नहीं है, कविता के लोगों खामोश मत रहना। चिनगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। वाह। अब लाज रखना मेरी इन 2 लाइनों की। कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं, मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। वाह वाह वाह। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।